प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो मैं हूं आपका भाई दीपक। तो आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल डीएस क्वेश्चन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर हम लोग यहाँ पर 5 को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए क्या करते हैं, शानदार तरीके एकदम राप्टिक स्टाइल में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, आखिर में प्रश्न क्या बोलता है, इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न हमारे पास 5 दिया गया है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इसका सीधा सीधा जवाब हो सकता है मेरे दोस्तों, नहीं हो सकती। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आइए क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है हल। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा संख्या 6 की पावर अंक, यहाँ पर संख्या कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है। 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा में 5 आएगा, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आइए कुछ एग्जाम्पल देते हैं, तब इसके बाद समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 10 है। अगर हम यहाँ पर 10 देखो, 10 जो संख्या है 0 पर समाप्त है। क्या 0 पर समाप्त है, मतलब इसके अभाज्य गुणन में, इसके अभाज्य गुणनखंड में शायद 2 गुणा में 5 जरूर आया होगा, तभी ये क्या होगा, तभी ये हमारा यहाँ पर 0 पर समाप्त है। आइए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 से काटेंगे, 2 5 से क्या 10 हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दो यहाँ पर 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमको, यहाँ पर 2 गुणा हमको यहाँ पर 5 मिला, तभी यहाँ पर जो 10 है हमारा जो अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। एक और एग्जांपल देते हैं जो यहाँ पर 0 पर समाप्त नहीं होता। मान लीजिए हमारे पास क्या 15 है, क्या यहाँ 15, अब देखो यहाँ पर 15 12 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं समाप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा में 5 नहीं आएगा। 1 आ सकता है लेकिन यहाँ 1 नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 15 का। ठीक है ना। तो यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 पर से हमारे पास यहाँ पर 15 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमको, यहाँ पर 3 गुणा हमको यहाँ पर 5 मिला। लेकिन मिलना क्या चाहिए मेरे दोस्तों, 2 गुणा हमको यहाँ पर 5 मिलना चाहिए, मतलब 1 2 और 1 गुणा 1 5 हमको जरूर मिलना चाहिए किसी भी अभाज्य गुणनखंड में, तभी वो 0 पर समाप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं समाप्त होता है। देखो यहाँ पर 5 तो मिला, तुम्हारा काम बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 अलग से आ गया, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो 15 है ये अंक 0 पर नहीं समाप्त हो सकता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 6 की पावर n का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या होगा, अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, 3 का क्या यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमको, यहाँ पर 2 गुना हमको यहाँ पर 3 मिला, मतलब यहाँ पर 2 तो मिल गया, लेकिन हमको 5 भी तो चाहिए, लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यहाँ पर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, अपने शब्दों में कैसे लिखा जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको क्या करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर 6 की आपको लिख देना है संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है। आपको इस तरह से लिखना है, संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है, तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना में 5 आएगा तब। ठीक है ना। इतना आपको लिख देना है। संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा में 5 आएगा, तब हो सकता है वो हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त होगी। आइए देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या मिला, 2 गुना में हमारे पास यहाँ पर 3 मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 गुना में हमको यहाँ पर 3। ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 गुना में n गुना में क्या हो जाएगा, 3 की गुना में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 तो हमको मिल रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 5 भी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि यहाँ पर अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 6 की पावर अंक समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में
खंड में 2 गुना में 5 नहीं आया है, आया है। इस तरह से आपको लिख देना है मेरे दोस्तों। तो आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मेरे दोस्तों मैंने क्या बताया, देखो संख्या 0 पर अंक तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और गुणा में 2 और 5 आएगा तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होती है। इसी तरह से आप यहाँ पर 20 को ले सकते हैं। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर हम 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, 2 गुना में क्या हो जाएगा, 2 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो आप देखते हैं 2 गुना को यहाँ पर 5 मिला है, मतलब यहाँ पर जो 20 है अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या मिलेगा, 2 गुना को यहाँ पर 2 गुना में क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पर 3 गुना में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 हो जाएगा। मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 2 गुना में क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पर 3 गुना में क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पर 5 मिलेगा। आप देख सकते हैं 2 और हमको यहाँ पर 5 मिला है इसके अभाज्य गुणनखंड में, मतलब यहाँ पर जो 30 होगा यह अंक 0 पर समाप्त होगा। इसलिए यहाँ पर अगर 6 की पावर या अंक 0 पर क्या समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में हमको 2 की गुणा में आपको 5 नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से शानदार तरीके से समझ में आएगा। अगर मेरे दोस्तों अगर आपको शानदार तरीके से समझ में आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।